विषय अकाउंट, चैप्टर 5 साझेदार का प्रवेश। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आपके स्वाध्याय का। आस्था और आहना एक ही पेड़ी के साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के दिन पेड़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। पक्की तलपट, पूंजी दायित्व, संपत्ति लेना, रकम। सबसे पहले पूंजी दायित्व पढ़ते हैं। पूंजी दायित्व में पूंजी खाता आस्था का 76,000, आहना का 48,400, टोटल पार के कॉलम में 1,24,400, कारीगर मुआवजा फंड 4,800, विनियोग वृद्धि कमी फंड 1,600, प्रोविडेंट फंड 6,400, डूबत ऋण अनामत 8,000, लेनदार 12,000, देनी हुंडी 6,000, टोटल है 1,63,200। उसी तरीके से संपत्ति में ख्याति 8,400, जमीन मकान 40,000, यंत्र 32,000, विनियोग 20,000, देनदार 25,200, स्टॉक 14,400, रोकड़ 16,000, विज्ञापन अभियान खर्च 3,200 और लाभ हानि खाता 4,000। 1,63,200 ये आपका टोटल है। अब हम इसकी अतिरिक्त जानकारी पढ़ते हैं। अतिरिक्त जानकारी में है तारीख 1/4/2007 से उन्होंने सोनू को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है। प्रवेश की शर्त निम्नानुसार थी। पहला है, सोनू पूंजी के रूप में 80,000 और अपने भाग की ख्याति के रूप में 7,200 रोकड़ लाएगी। दूसरा है, नया लाभ हानि का प्रमाण 4:3:3 निश्चित किया गया है। तीसरा है, ख्याति का मूल्यांकन 40,000 किया गया है। चौथा है, कारीगर मुआवजा का दावा 3,200 मंजूर किया है। विनियोग 19,200 में आहना ने लाएगी। छठा है, विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी है 2,400 लिखे नहीं है। सातवां है, लेनदारों ने लिखी देनी हुंडी 2,000 स्वीकृत की है जो वही में नहीं लिखी है। आठवां, जमीन मकान की वही कीमत उसकी बाजार कीमत की अपेक्षा 20% कम है। नौवां है, चुकाए बीमा प्रीमियम में 4,800 आने वाले वर्ष के हैं। आवश्यक खाते और प्रवेश के बाद की पक्की तलपट तैयार कीजिए। ओके स्टूडेंट, अब हम सवाल करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आस्था और सोनू है, आस्था और आहना है और सोनू नया साझेदार है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या इसमें ज्ञात करेंगे? आस्था और आहना का पुराना अनुपात से त्याग हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले त्याग का प्रमाण दिया गया है। त्याग का प्रमाण हमें ज्ञात करने का रहेगा। हमें पुराना अनुपात पता है 1:1 है और नया कितना है 4:3:3। अब आस्था ने कितना त्याग दिया है? तो 1/2, ठीक है, 1/2 लिया है माइनस 4/10, 1/10 आया। और आस्था का आहना का कितना है 1/2 माइनस 3/10 यानी कि 2/10। त्याग का प्रमाण कितना हुआ 1/2, यानी कि हमें त्याग का प्रमाण पता चल गया। अब क्या कहा गया है? ख्याति का मूल्यांकन 40,000 किया गया है, कंप्लीट हुआ, इसकी एंट्री हम नहीं होगी। कर्मचारी मुआवजा का दावा जो हम यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री आएगी, वो आएगी साझेदारों का जो 1/4/2017 के दिन है, प्रवेश की बाकी की बाद के पक्की तलपट या आर्थिक चिट्ठा, वहाँ पे आपका आएगा चुकाना शेष कर्मचारी मुआवजा 3,200। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? विनियोग से आपका 19,200 आहना ले गई है। तो आहना के खाता में देखो, यहाँ पे साझेदारों का पूंजी खाता है
विनियोग खाता आहाना में लिखा है 19,200। फिर क्या कहा गया है, लेनदारों ने लिखी, फिर उससे ऊपर एक और है, विनियोग पर मिलना बाकी ब्याज। वो मिलना बाकी ब्याज आपका पुनः मूल्यांकन खाता हमने बनाया। पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारी का खाता, रोकड़ खाता और हमारा आर्थिक चिट्ठा या पक्की तलपट हमने बनाई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अब मिलना शेष ब्याज कितना हुआ, 2,400 यहाँ पे लिखा। ओके, अब इसकी दूसरी एंट्री कहाँ डाली हमने, मिलना शेष ब्याज आपकी संपत्ति लेना में 2,400। ओके, 2,400 लिखा। अब हम यहाँ पे दूसरी एंट्री है, 7वां समायोजन है, लेनदारों ने लिखी लेनी हुंडी 2,000 स्वीकारी जो नहीं लिखी है वो देखो। लेनी हुंडी है तो लेनदारों में से माइनस होगी, लेनदारों में से माइनस होगी और देनी हुंडी में प्लस होगी। ठीक है, लेनदारों में प्लस हुआ 8,000 और यहाँ पे लेनदार हमारे कितने हैं, 12,000 हैं। लेनदार यहाँ पे 12,000 है। 12,000 में से 2,000 माइनस होगा, यहाँ पे लेनदार हैं 12,000 माइनस 2,000। ठीक है, माइनस 2,000 होगा तो 10,000 होगा और देनी हुंडी में प्लस हो जाएगी लेनदार की हुंडी, वो 8,000। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्या है, जमीन मकान की वही पे उसकी बाजार कीमत की अपेक्षा में 20% कम है। तो सबसे पहले हमें बाजार की मूल कीमत कितनी है वो पहले ज्ञात करनी होगी। तो मूल कीमत जैसे यहाँ पे है, देखो स्टूडेंट्स, जमीन मकान की वही की उसकी बाजार कीमत कितनी है, 20% कम है, यानी कि माना कि बाजार कीमत कितनी होगी 100 और माइनस करेंगे 20% कम हुई तो 20, माइनस करेंगे तो कितना होगा 80। अगर 80 वही कीमत है तो 100 बाजार कीमत हुई तो 40,000 पे कितना होगा 50,000 आएगा, यानी 40,000 गुणा 100 अपॉन 80 यानी कि कितना आएगा 50,000। तो जो आपकी आर्थिक चिट्ठा है, आर्थिक चिट्ठा में 50,000 लिखा। अब तुम्हारे सवाल के अंदर कितना लिखा है 40,000। 40,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो कितना बाकी बचा, 10,000। तो जमीन मकान का पुनः मूल्यांकन खाता देखिए, 10,000 की एंट्री एक आ गई। ओके, तो यहाँ पे सारी एंट्रियाँ कंप्लीट होती हैं। एक और है 9वां, चुकाना बाकी बीमा 4800 अगले वर्ष का है। तो पुनः मूल्यांकन खाता में 4,800 और दूसरी एंट्री देखिए चुकाना बाकी बीमा आपकी पक्की तलपट में 4,800। यहाँ पे आपका जो अतिरिक्त जानकारी है वो कंप्लीट होती है। अब पुनः मूल्यांकन खाता का टोटल करेंगे, क्योंकि इस साइड कोई भी एंट्री नहीं है, तो पुनः मूल्यांकन खाता का टोटल किया 17,200। 17,200 को आस्था और आहाना के समान हिस्से में बांटेंगे, आस्था और आहाना के समान भाग में बांटेंगे, यानी 8,600 8,600 यानी कि 17,200 हुआ। अब साझेदारों का पूंजी खाता, साझेदारों का पूंजी खाता में शेष आपको दी गई है एक 76,000 और 48,400 आस्था और आहाना का। कर्मचारी मुआवजा फंड सवाल के अंदर दिया है 4,800। ठीक है, और कर्मचारी मुआवजा का दावा 3,200 था। ठीक है, माइनस करेंगे तो 1,600 हुआ, तो उनके उसमें बांटेंगे तो आधा आधा आएगा, लाभ हानि के अनुपात में 800 800। विनियोग का बदघट आपके सवाल में ही दिया हुआ है 1,600। ठीक है, तो 1,600 आएगा, तो 1,600 का 400 आया। अब आप लोगों को होगा कि मैडम 400 कैसे आया, तो आपके सवाल के अंदर क्या है, विनियोग पर मिलने वाला बाकी ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, विनियोग पर मिलने वाला ब्याज दिया हुआ है, कितना है 2,400 और यहाँ पे 1,600 दिया हुआ है। ठीक है, तो माइनस किएंगे तो आपका 800 आएगा, 800 का आधा आधा 400। तो विनियोग का बदघट 400 आएगा, 400 400 यानी कि 800 आया, यानी कि आपका 1,600 बदघट फंड दिया हुआ है,
लेकिन सवाल के अंदर आपकी छठे जो समायोजन है उसके अंदर लिखा हुआ है कि मिलना बाकी ब्याज 2400 है, उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा 800 आएगा। 800 को लाभ हानि के अनुपात में बांटेंगे तो वो आएगा आपका कितना, 800 और 800 को 400 400। फिर आपकी रोकड़ और बैंक, क्योंकि सोनू 80,000 लेके आया तो सोनू के खाते में 80,000 लिखा। खाता का प्रीमियम देखिए, और उसके बाद कहा गया 7,200 रोकड़ लाएगा ख्याति के रूप में, तो यहाँ पे देखिए ख्याति के रूप में लेके आएगा 7,200, तो रोकड़ खाते 7,200 और ख्याति प्रीमियम खाते 7,200। अब उसको ख्याति प्रीमियम को हम किसके उसमें बांटेंगे, ये आपके आस्था और आहना के पुराने ये कितना अनुपात है, 1:2, यानी 2400 और 4800 जो हमने यहाँ पे लिखा। देखो ख्याति प्रीमियम 2400 और 4800। अब लेकिन आपकी ख्याति कितनी कही गई थी, देखिए यहाँ पे जितनी ख्याति है उस ख्याति का 40,000 ख्याति है। सवाल के अंदर कहा गया है कि ख्याति का मूल्यांकन 40,000 है, ठीक है, ख्याति का मूल्यांकन 40,000 किया गया है। यहाँ पे मैं साइड में आपको करके बता रही हूँ, ओके। ख्याति का मूल्यांकन यहाँ पे 40,000 कहा गया है, ठीक है। 40,000 का सोनू का हिस्सा कितना कहा गया है, सोनू का हिस्सा है 3/10। 3/10 को करेंगे तो 12,000 आएगा। 12,000 आया। 12,000 में से 7,200 माइनस करेंगे। 7,200 माइनस करेंगे तो 4,800 बाकी बचेगा। देखिए यहाँ पे ख्याति का प्रीमियम हुआ, पहला जो बांटा हमने लिखा। अब सोनू के हिस्से की ख्याति कितनी, 7,200 तो आ गई। अब बाकी कितनी बची, 4,800। अब 4,800 यहाँ पे सोनू के पूंजी खाते लिखा, आस्था के पूंजी खाते 1,600, आहना के पूंजी खाते 3,200। अब वापिस से पूंजी खाता में सोनू के पूंजी खाते 1,600 और 3,200 त्याग के अनुपात में 2:1 के प्रमाण में। वही यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे आस्था की पूंजी खाते सोनू के खाते में लिखा, आहना की पूंजी खाते 3,200। कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे जो हमने पुनः मूल्यांकन खाता में, ये देखिए यहाँ पे लाभ हानि आया था, वो यहाँ पे हमने एंट्री डाल दिया इसका। अब यहाँ पे सारी एंट्री कंप्लीट। यहाँ पे विनियोग खाता मैंने पहले ही बताया था। अब आपके कच्ची तलपट में सवाल के अंदर ही दिया गया संशोधन और विकास खर्च 3,200 है। 3,200 को समान अनुपात में, यानी कि उनके पुराने ही अनुपात में 1:1 में बांटेंगे तो 1,600 1,600। फिर दिया लाभ हानि खाता 4,000, तो 2,000 2,000 समान अनुपात में बांटेंगे, ये आपका आ गया। फिर ख्याति खाता आपका दिया है 4,800। आपका सवाल के अंदर ख्याति दी गई है 8,400। 8,400 को समान भाग में बांटेंगे तो 4,200 4,200। ओके, यहाँ पे आपका पूंजी खाता कंप्लीट होता है। और यहाँ पे टोटल करेंगे कितना आएगा, 80,000। 80,000 में से 1,600 और 3,200 माइनस करेंगे तो 75,200। उसके बाद आहना का टोटल किया जाएगा। आहना का टोटल होगा तो 66,200। 66,200 को माइनस करेंगे ये सारी एंट्रियाँ तो 39,200। 39,200 आएगा। उसके बाद आस्था का करेंगे तो 89,800। और उसके बाद उसमें से ये सारी एंट्रीज माइनस करेंगे तो 82,000 इसका बाकी बचेगा, जो हम पक्की तलपट में लिखेंगे। ये तीनों शेष यहाँ देखिए लिखा है पूंजी खाता में, आस्था का, आहना का और सोनू का। 75,200, 39,200 और 82,000 इनका टोटल लिखा तो 1,96,400। अब हम पूंजी खाता बनाते हैं, सॉरी रोकड़ खाता। रोकड़ खाता की शेष दी हुई है। शेष आगे लाए 16,000, सोनू जो पूंजी लेकर आए 80,000 और सोनू की ख्याति 7,200। सबका टोटल करेंगे तो 1,03,200। शेष आके लेके 1,03,200। अब ये हम पूंजी खाता आपकी पक्की तलपट में लिखेंगे तो देखिए रोकड़ और बैंक 1,03,200। देखिए अब संपत्ति और इसकी बात करते हैं। जमीन मकान 50,000, यंत्र आपका 32,000,
देनदार आपके 25,200, स्टॉक 14,400, मिलना शेष ब्याज 2,400, अग्रिम चुकाया 4,800, रोकड़ बैंक जो आया 1,32,000 जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद इसी तरीके से पूंजी खाता में भी 1,96,400 जो शेष पूंजी खाता के वो हमने लिखा। प्रोविडेंट फंड 6,400। लेनदार मैंने जैसे कहा, लेनदार आपके सवाल में 12,000 हैं, 2,000 माइनस करेंगे तो 10,000। चुकाना शेष कर्मचारी मुआवजा 3,200, डूबत ऋण अनामत 8,000, देनी हुंडी 6,000, उसमें से माइनस करेंगे देनी हुंडी, लेनदार की देनी हुंडी 2,000 माइनस करेंगे तो 8,000 आएगा। टोटल आएगा 2,32,000। यहाँ पे भी उसी तरीके से 2,32,000। इस तरीके से ये सवाल पूरा होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने पुनः मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता, रोकड़ खाता और आपका तारीख 1/4/2017 के दिन पूरे होने वाले दिन की हमने पक्की तलपट बनाई और इसके अतिरिक्त जानकारी के सॉल्व किया। यहाँ पे ये सवाल स्टूडेंट्स पूरा होता है। यहाँ पे ये पूरा सवाल आपका कंप्लीट हो रहा है। ओके, थैंक यू।